ओम शांति। ओम शांति। बाबा का 4-7-21 रिवाइज है 30-1-88। 30-1-88 आज का शीर्षक हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। पोस्ट में ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। हिम्मत का दूसरा कदम। पहला कदम क्या है? समर्पण। और दूसरा कदम क्या है? पीछे मुरली चली ना, तो पीछे मुरली बाबा ने क्या सुनाया था? पहला कदम क्या है? समर्पणता। और हिम्मत का दूसरा कदम क्या है? सहनशीलता। क्योंकि जैसे ही आप ब्रह्मा बाप की जीवन चार्ज नहीं है मोबाइल कहाँ वो तो ब्रह्मा बाबा को देखे ना कितना सहन करना पड़ा। जब यज्ञ में आए सब कुछ समर्पित कर दिए, इसके बावजूद भी कदम कदम पे सहन करना पड़ा। तो आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहले से सब सेटिंग करके रखना चाहिए। क्या है? नहीं सेटिंग कीजिए इसको। हाँ, ओम शांति। नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी होता है। आप लोग का नेटवर्क ठीक है ना? उसमें तो कोई वाईफाई नहीं चाहिए। कोई रिचार्ज कर सकता है क्या? नहीं, बस आप बिंदु समझो करंट आना शुरू होता है ना? तो बाबा कहते हैं कि आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। ईश्वर की पहली रचना कौन है? ब्राह्मणों की रचना। परमात्मा जब धराधाम पे अवतरित हुए तो सबसे पहले सृष्टि किसकी रची थी? ब्राह्मणों की। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे, और वो सृष्टि में भी पहली रचना में भी पहला नंबर किसको कहेंगे? ब्रह्मा को कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। पहली रचना में पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यदगार भी आदिदेव नाम से ही है, मंदिर है वहाँ। आदिदेव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है। साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर, नई सृष्टि के प्रारंभ का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। पहली आत्मा श्री कृष्ण के रूप में कौन बनते हैं? ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए
नई सृष्टि के आदि का आदिदेव कहा जाता है। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदिदेव कहो, ब्राह्मण आत्माओं की रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि है, इसलिए आदिदेव कहा जाता है। संगम पर क्या है? संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि है। कौन? ब्रह्मा बाबा, इसीलिए आदिदेव कहा जाता है। प्रारंभ सबसे पहले किसी रचना की बाबा ने? ब्रह्मा की रचना की, क्योंकि ब्रह्मा के माध्यम से ब्राह्मणों की रचना की। आप लोग कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? तन मन धन से पवित्र है। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? हाँ? जिनका मन बेहद में। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? हाँ, जो पवित्र है, पवित्र ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही पवित्र है। समझ में आया? ब्राह्मण का अर्थ ही होता है पवित्रता। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है पवित्रता, और ब्राह्मण का अर्थ ही होता है कि उसके मन में एक बाबा दूसरा, क्योंकि दूसरा आया तो मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फिर वो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा। लड़ाई चल रहा है कि नहीं? तो ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है ना। सबसे पहले कर्मातीत फरिश्ता कौन बनते हैं? ब्रह्मा बाबा बनते हैं। तो ब्रह्मा सु फरिश्ता और फरिश्ता सु देवता सबसे नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? ऐसा नंबर 1 क्यों बने और किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? किसी की मुरली में तो सुनाया था। ऐसा नंबर 1 क्यों बने और किस विधि के सिद्धि से सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है ना। किसको फॉलो करना है? तो क्या फॉलो करना है? नंबर 1 क्यों गए? किस विधि से गए? तो इसका पहला कदम समर्पणता। पीछे मुरली में सुना है ना बाबा? नहीं सुनाया। इसका पहला कदम क्या है? समर्पणता। मन जाता ही बोल रहे बीच में बोलती रहती है ना। समर्पणता यह तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। तन से, मन से, धन से। तन भी समर्पित किया, मन भी समर्पित किया, धन भी समर्पित किया। तो वही बाबा कहते हैं समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। दूसरा कदम क्या है? सहनशीलता। तो जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वस्ता तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? बाप से तो श्रेष्ठ वर्षा मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? ब्रह्मा बाबा पर। तो कितना सहन करना पड़ा? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली हैं या अत्याचार हुए हैं, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा ना। क्योंकि उस समय तो निमित्त थे, उस समय तो ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं था, स्टार्ट था, भक्ति का भी अपना प्रभाव था। तो कितना गाली सुनने को मिली होगी। आज आपको कोई थोड़ा सा बोलता है तो आप आना छोड़ देते हैं, है ना, मूंझ जाते हैं। लेकिन बाबा को कितनी गालियां सुननी पड़ी। समर्पण होने के बावजूद भी कितनी गालियां सुननी पड़ी। तो दूसरा कदम क्या है? सहनशीलता।
सहनशीलता, पापा ने सहन किया। क्या किया? सहन किया। तो हम बच्चों को भी क्या करना है? सहन करना है। सहन करना ही खुद पर रहम करना है। सहन करना ही खुद पर रहम करना। तो भाई बाबा कहते हैं दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुने मिलने में भी नंबर 1 रहा। लौकिक जीवन में क्या थे बाबा? हीरे के व्यापारी थे ना। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहाँ जाते थे, विधड़क, उनको ही द्वारपाल रोकने वाला नहीं होता था। जाते थे, राजा रानी से पर्सनल बातें करते थे, हारते खाते थे, बीच करके बाबा आ जाते थे। कितना मान सम्मान था लौकिक जीवन। लेकिन जैसे ही अलौकिक बने तो शब्द सुनने में भी क्या बन गए? नंबर 1। जो सगे संबंधी कल तक बहुत प्यार करते थे वही क्या बन गए? विरोधी बन गए। क्या बन गए? कुछ ज्यादा ही विरोध किया। ऐसे आप जब भी ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो सबसे पहला विरोध कौन करता है? अपने ही लोग। कौन करता है? अपने ही लोग। तब टेंशन होने लगती है, अब क्या करें? बाहर वाला को तो झेलिए लेते, लेकिन वो अंदर वाला हो तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं कि महाभारत में क्या अर्जुन को दिखाया कि तुमको अपनों से युद्ध करना। क्या करनी है? तो अपनों से युद्ध है। यदि उस समय तुम कदम पीछे हटा, लेकिन नहीं, अर्जुन पीछे हटा रहे थे ना कदम, ये हमसे होने वाला नहीं, अपने काका का मामा चाचा से लड़ेंगे। तो उनको क्या बताया कि तुम किसको मार रहे हो? सब तुम्हारे पड़े, किसकी सुन रहे हो तुम? सब कुछ नहीं सुनो, सब कुछ करने वाले नहीं हो, सब चले जाएंगे, उसकी सुनो। ठीक है? तो हमें भी किसकी सुनना है? बाबा की सुननी है। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। लौकिक में सबके स्नेही थे, लौकिक परिवार समाज में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी बाबा की। ठीक है? बहुत बड़े व्यक्ति थे, करोड़पति से उस समय के कितना मान सम्मान होगा। लेकिन जैसे ही अलौकिक बने तो क्या होंगे? अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। सब उनको दुश्मन मान लगा, कहाँ से आ गया, पवित्रता का मंत्र पढ़ाता है। हाँ? बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए। बाबा के बच्चे लोग आश्रम में बहुत बच्चों को मारा गया, पीटा गया पवित्र रहने के लिए। क्या क्या नहीं किया गया। कुछ कुमारियों को तो बंद कर दिया गया, नान दिया गया ना पानी, इसी तरह पर मर गया। कितने लोग को मार दिया, सब कितना क्रूरता से व्यवहार किया। कितनी माताएं पवित्रता के लिए अपना सब कुछ गंवा बैठी। अत्याचार तो बाबा तक पहुँचता ही था। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे। सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं, कभी मुरझाए नहीं। आप लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, मुरझा जाता है, तो शक्ति भी क्या हो जाती है? खत्म। ठीक है? तो सहनशीलता का गुण होगा तो आप मुरझाएंगे नहीं। सहनशीलता का गुण होगा तो मुरझाएंगे। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहता है। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अब शब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। इसको क्या कहा जाता है? सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशील। दुश्मन है, दुश्मन आत्मा है, लेकिन फिर भी उसके लिए भावना क्या है? रहमदिल।
कि बाबा उसका भी भला करे, बाबा उसको भी सद्बुद्धि दे। स्थापना के कार्य में, सेवा कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। यज्ञ की जब स्थापना हुई तो इस कार्य में क्या हुआ, कभी छोटे तूफान आए तो कभी बड़े तूफान आए। क्या क्या नहीं परीक्षा है। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी पढ़े आप लोग? जो पढ़े हाथ उठाइए। आप लोग पढ़े और आप लोग तो पढ़े बापा की जीवन कहानी? पूरा काल पढ़िएगा। हाँ, हम 2 दिन में दोनों को बुक पढ़ रहे थे। समझ में आया? गजब का रोजी होता था। जब पकड़े तो जब तक पढ़ खत्म नहीं करते खाना भी नहीं खाते थे। इतना आनंद आता था, इतना शक्ति मिलती थी। दोनों बुक पढ़े हैं? एक पढ़े हैं और एक कौन पढ़ेगा? जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी भाग 1 और भाग 2 है। दोनों पढ़िए तो पता चलेगा यज्ञ में क्या क्या हुआ, कितनी परीक्षा आई, कितनी समस्याएं आई, फिर भी बाबा ने कैसे सहनशीलता के बल से क्या किया, उसका सामना किया। ठीक है, तो कब पढ़ना है? शरीर छोड़ने के बाद या उसके पहले? कब पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। शरीर छोड़ने के बाद ना सूक्ष्म तल में जाकर पढ़िएगा बाबा के पास। बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा का जीवन कहानी जरूर पढ़े तो जानेंगे ना, तब तो बाबा ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। उनके बारे में जानेंगे नहीं तो क्या फॉलो करेंगे? ठीक है, इसलिए पढ़ना है। तो इसलिए सब बुक है। हाथ उठाइए। ब्रह्मा बाप के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी भाग 1 2 किसके पास है और भाग 2 किसी से मतलब लिए हुए थे, फिर उसको मतलब थोड़ा सा ही पढ़े थे तो फिर आश्रम से ले लीजिए, आश्रम से लेकर के पढ़ लीजिए। पीडीएफ में बोल रही है, पीडीएफ मोबाइल में सब कुछ है तो कहना क्या है। मोबाइल से पढ़ना और वैसे बुक पढ़ना अंतर है कि नहीं? ठीक है। स्थापना कार्य में, सेवा कार्य में छोटे बड़े तूफान आए। जैसे अदगार शास्त्रों के महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले गया। देखा है ना? कि हनुमान जी क्या किए? बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसी कितनी बड़ी पहाड़ समान समस्या, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया, वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। शास्त्र में हनुमान जी का आता है ना, क्या आता है? एक हाथ में पहाड़ है और एक हाथ में गदा है। हाँ, फिर भी उड़ रहे हैं, फिर भी दिल में दिलाराम है। दिल में कौन है? हाँ, तो जिसके दिल में दिलाराम होगा और ज्ञान का बल होगा, उसके लिए पहाड़ जैसी समस्या भी क्या लगेगा? गेंद के समान खिलौना बन जाएगा। समझ में आया? इसलिए उनको पवन पुत्र कहा गया। पवन पुत्र मतलब वायु के समान हल्का रहे, कभी भी समस्या में बोझिल नहीं होगा। समझ में आया? तो उड़ कौन सकता है? जिसके दिल में दिलाराम होगा और ज्ञान का गदा मजबूत होगा। जब कोई भी समस्या आती है, ज्ञान होगा तो आप उस समस्या को ज्ञान के द्वारा सुलझा देंगे। बाबा ऐसे करते हैं। ठीक है, तब तो बड़े पहाड़ जैसी बात भी क्या लगेगी आपको? गेंद जैसी लगेगी। और नहीं तो ज्ञान बल नहीं होगा, दिल में दिलाराम की जगह कोई और आराम कर रहा होगा तो गेंद भी पहाड़ लगेगा। गेंद भी छोटी समस्या भी, छोटी बात भी बहुत बड़ी लगेगी। तो वही बाबा कहते हैं, विस्तार को सार में लाया है। यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों का आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। कोई विघ्न व समस्या है उसको अपने मन में रखना
या फिर दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात उसको पहाड़ बढ़ा दिया ना, उसको छोटी बात को। कोई कल कुछ बोल दिया था, उसको अभी तक मन में रखे, तो क्या हो गया, वो पहाड़ बन गया। लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगा। विस्तार में जाना है, नथिंग न्यू, जो हुआ ड्रामा फुल स्टॉप, ड्रामा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार मिलाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रात पार करने के समय शक्तियां समाप्त हो जाती है, अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते। एक है लंबा रास्ता पार करते हैं तो कितना थकना पड़ता है, एनर्जी वेस्ट होता है ना, और एक शॉर्टकट में जाते हैं तो क्या होता है, अरे अभी आप यहाँ से मागावा पैदल जाइए और कोई बाइक से जा रहा है, क्या होगा, क्या होगा, बचत होगा ना, तो निराश नहीं होगा। शक्तियों की बचत होने का निराश नहीं होता, दिल शिकस्त नहीं होते हैं। सदा मौज से मुस्कुराते, मौज में मुस्कुराते पार करते हैं, इसको कहा जाता है सहनशीलता। क्या कहा जाता है, सहनशीलता। एक रास्ता विस्तार वाला, जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे बस 15 मिनट पहुँच जाएंगे, रास्ता होता है ना। आप लोग कौन रास्ता पसंद है, विस्तार वाला या सार वाला? सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। संपन्न है इसलिए वो बातों की गहराई में नहीं जाएगा, बल्कि ज्ञान की गहराई में जाएगा और याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। जो घबराएगा तो ज्ञान की गहराई में कहाँ से जाएगा, उसको तो वही बातें याद रहेगी। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, विस्तार वाला इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। खाली चीज अदगल गगरी छलकत, खूब भाजेगा, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे योग लगाते हैं, हमारे घर में लोग ऐसे चलते हैं, पूरा एकदम अपना वर्णन क्या करेगा, करता रहेगा। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसे वैसे नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब विस्तार वाला वो क्या करेगा, ऐसा क्यों किए, यह क्यों किए, ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा, और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। जब विस्तार वाला होगा, संकल्प में ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, क्या समझता है, हाँ, संकल्पों में भी उछलेगा और वाणी में भी उछलेगा। वो बिना बोले 4 लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगा उसको। समझिए वो अंदर से खाली है, अंदर से वो खाली है, इसलिए एक बात को जब तक सब तक पहुंचा नहीं देगा तब उस चैन मिलने वाला नहीं। क्योंकि जो खाली है वो बजाता ताली है, चाहे संकल्पों की ताली बजावे या मुंह की ताली बजावे, बिना ताली बजाए उसको चैन नहीं। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो अंदर से खाली है, अंदर से। और जो भरपूर होता है, मान लो कोई गलती कर दिया तो जो भरपूर होगा ना उसको क्रोध नहीं करेगा, प्यार से समझाएगा, ठीक है। और जो खाली है वो बात को बतंगड़ बना देगा। मान ली कोई चीज़ खराब हो गया, ठीक है, अब खराब तो हो गया, अब हमारे बोलने से सुधरने वाला तो नहीं है, तो क्या करेगा, वो प्यार से बोलेगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, उस बात को सारे लोग तक पहुंचाते हैं, बात का बर्तन वो खाली है, उसके अंदर समाने की शक्ति नहीं है, तो डिसर्विस हो जाती है।
और विकर्म उस पर चढ़ जाता है। क्या होता है? और विकर्म चढ़ जाता है। एक बार क्या था, एक बहन थी, कोई सेवा कर रही थी, अचानक कांच गिर गया, टूट गया। आप तो डर के मारे सहम गई। मम्मा या कोई दादी थी, याद नहीं आ रहा स्पष्ट, जाके बोली मम्मा कांच टूट गई। बोली कोई बात नहीं, प्यार से उसको उठाओ और डस्टबिन में डालो, आगे से सावधान। वही दूसरा था तो उसका क्लास भी ले सकता था, तुम कैसे काम करती हो, इतना नुकसान कर दिया बाबा घर में, बहुत ही बोलता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, समझदार होता है, वो समझ जाता है। और किसी भी आत्मा से गलती जानबूझ करके नहीं होती। लेकिन कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं। होशियार क्यों है? वो अंदर से खाली है, इसलिए मन का संकल्पों का ताली और मुंह का ताली बजाते रहते ताली, इसलिए उनको और भी कर्म चढ़ जाता है। पहले से तो है ही, पहले से तो है ही, लेकिन क्या होता है और भी कर्म चढ़ जाता है। स्वयं ही उछलता है, स्वयं ही हाँफता है, और स्वयं ही थकता भी। बोलते बोलते अरे मत पूछिए, ये लोग कोई काम का नहीं, बैठ जाए कुर्सी पर, पंखा स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है। सहनशील इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं है, उड़ता है। उछलता नहीं है, वो उड़ता है। हाँ, तो पहला कदम क्या है? सहनशीलता। और दूसरा कदम सहनशीलता। दूसरा कदम क्या है? सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया ना, सदा अटल अचल स्वरूप, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष जो तपस्या हुई, इसमें क्या क्या पेपर आए, परीक्षाएं आए। पहले कुछ भी यज्ञ में होता था ना, तो लोग योग भट्टी हो गए थे। कुछ भी समस्या है तो उसकी समाधान के लोग क्या करते थे? योग। दादी प्रकाश मणि जी जब तक थी, 16 घंटा योग भट्टी चलता था। 8 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा। उस समय ऐसे भीड़ नहीं लगता था घूमने वालों को, समझ में आया? वायुमंडल बहुत पावरफुल होता था, चाहे वो शांति वन हो या पांडव भवन हो। अब जाते सहज ही कनेक्ट हो जाते हो, अभी भी हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहले का वायुमंडल अभी से ही पावरफुल था। अभी तो सब फैशनेबल लोग मिल जाते हैं, भिखारी भिखारी सब। तो वही बाबा कहते हैं 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियाँ लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहाँ नाज से पलने वाले, कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया था, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, तो माल्ले भी बनाया, सब कुछ सिखाया। मैकेनिक भी बना दिया। गाड़ी बता देना मम्मा को, गाड़ी बनाने आता नहीं था, बोला मम्मा तुमको सुबह से हम जाना बन जाएगा, तो मम्मा को ना जी तो आता ही नहीं था, बोली हाँ जी। अब हाँ जी बोल के फंस गई। अब चलो दादी लोग को लेके चली, किताब से देख देख करके पार्ट्स खोली, लास्ट में सेटिंग की तो उल्टा चलने लगा, फिर खोली, फिर सेटिंग की, यानी रात में लगा दी, भोर तक लेके रेडी कर दिया। तो मैकेनिक भी बना दिया। तो गोबर के गोले भी बनवाए, कोयला वाला बनता है ना गोबर का गोला, भोजन के लिए। दवा का देखो 20 में गोला है, क्या है? बाबा रमणीकता से बच्चों को सेवा कराए। जो बच्चे नाज नखरे करते थे, क्योंकि सब तो करोड़पति घर के थे, बहुत बच्चे तो। हाँ, मैकेनिक भी बनाया, तो चप्पल भी सिलवाई। एक बार दादी को चप्पल छूट गया था, तो पापा ने कहा तुम मोची इतना भी अकल नहीं है, क्या कहा? तो पापा ने उसको चप्पल सी के दिखाया कि देखो कैसे सिया जाता है। यज्ञ में स्टार्टिंग में पापा ने सब कुछ किया, सब कुछ बच्चों से कराया। फिर माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? जो 14 साल तपस्या किए हैं उनको तो पता ही होगा, मेहनत लगी या मौज लगी। आप लोग 14 साल रहे हैं।
ठीक है। जैसे बाबा आप लोग से ही पे सेवा कराते हैं, कुछ भी सेवाएं कराते हैं, तो मेहनत लगता है कि मौज लगता है? मुझे लगता है मौज लगता है ना। तो ये अनुभव है, क्या है? अनुभव। हाँ, सब कुछ पार किया लेकिन सदा मौज के जीवन का अनुभव रहा। जो मुंझे वो भाग गए, जो मुंझे वो भाग गए। अरे ये क्या करवाता है बाबा, बहुत सारी बातें। तो जो मुंझे वो भाग गए, और जो मौज में रहे वालों को के मौज के जीवन का अनुभव करा रहे। परीक्षा तो आती है, मुंझना नहीं है, मौज में रहना है। हाँ। अभी भी अगर वही 14 साल रिपीट करे तो पसंद है ना? पसंद है। इसे 14 साल रिपीट हो रहा, लॉकडाउन लग कर। क्या तपस्या करो, क्या करो? 14 साल बच्चा भी है, तो बाबा कहते कि अब 14 साल क्या करो? तपस्या करो। हाँ, करो तपस्या तो मीटे समस्या। करो तपस्या तो मीटे समस्या। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए आए हैं? है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। मोह से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करना हो, दोनों मौज से करें। ऐसा नहीं कि मौज तो बहुत खुशी से किए, बर्तन झाड़ू होना, अरे कोई काम करने वाला नहीं मिलता है, हमें को करना पड़ता है। एगो तो चाहिए छोटी बहन सेवा करने वाली, एगो तो चाहिए सेवादार। नहीं, जैसे भाषण मौज से करके आए वैसे झाड़ू भी मौज से लगाएंगे, बर्तन भी मौज से धोएंगे, भोजन भी मौज से बनाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि थक गया अब हमसे कुछ नहीं, चलिए जोमेटो साइड हो जाइए। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा में स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करो। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। समझ में आया? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अच्छा सेवा मिला तो बहुत अच्छा, बोले भाई बाहर में झाड़ू लगा दिया, अरे महाराज जी को देख कपड़ा पहन के रहो, नया नया बाहर में झाड़ू लगा। संकल्प चल जाता है ना, तो संकल्प चला मतलब कहानी खत्म। उसको ही मौज से करना था। रोबिन भाई को देखते हैं कैसे करते हैं? मौज से करते हैं कि मजबूरी से करते हैं? मौज से करते हैं ना। तो कोई भी सेवा हो कैसे करना है? मौज से, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। मुंझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। बाबा घर में आ जाते हैं लोग, बाबा घर में तो बहुत सेवा करनी पड़ती है। तो क्या सब बोलते हैं लोग कि हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना पड़ेगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, असूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। मैंने तो मुरली सुनाने आई हूँ, टीचर बन के आई हूँ। वहाँ से हमको का झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछू करना पड़ेगा, बर्तन भी धोना पड़ेगा। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मुंझने वाले जीवन। क्या कहते हैं? मुंझने वाले जीवन। सब करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे वो भी करना पड़ेगा, पड़ता है, पर मौज से, मजबूरी से नहीं। कैसे? मौज से। तो ये वही कर सकता है जिसके अंदर सहनशीलता है। तो बोलेगा अरे ब्रह्मा कुमारी बन के भी कहीं झाड़ू पोछा करना है, काला ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। कुछ लोग इसी डर से नहीं बनते ब्रह्मा कुमारी कि अरे जाओ तो झाड़ू पोछा करवाता है लोग, बर्तन धोवाएगा, इससे तो अच्छा चलो पढ़ाई लिखाई करो, शादी करो आराम से और बढ़िया जीवन जीना। बढ़िया जीवन है नहीं, वहाँ बर्तन नहीं धोना पड़ेगा। पता चलता है कि क्या जीवन। बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत सारी की जो बच्चियाँ हैं, क्या सोचती है बाप रे बहुत क्या लौकिक से तो कम है। लौकिक से तो, लौकिक में तो इससे भी ज्यादा सहन तो हर जगह करना है, लेकिन वहाँ करेंगे देख तो पतित बनेंगे, कुछ मिलेगा भी नहीं। यहाँ यदि करेंगे तो पावन बनेंगे, तो किस जन्मों का भाग्य बन जाएगा।
तो ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना कि खाने पीने को अच्छी चीज मिले, घूमने को मिले, हाँ बहुत अच्छा अच्छा सब बोले। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मुंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल में क्या हुआ? किसी भी कार्य में मुंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मुंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, अस्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मुंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देगा। जो मुंझा हुआ व्यक्ति होगा ना, बात स्पष्ट होगा, सब कारण स्पष्ट होगा, फिर भी वो अपने आप को मुंझाता, कुछ न कुछ उसको क्लू मिल जाएगा, अरे इस कारण से ऐसे होता है, वैसे होता है, कुछ न कुछ मुंझने का पॉइंट ढूंढ लेगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। बोला पंखा है तो कूलर होना चाहिए था, ये पंखा थोड़ी गर्मी रहता है, समझे ना? हाँ, यह कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें खुद भी मुंझेगा, दूसरों को भी मुंझा देगा। तो जैसे कहते हैं ना, सूत मुंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। सूत मुंझ जाता है, धागा यदि उलझ जाता है तो क्या होता है? मुश्किल ही सुलझता सुधरता है। अच्छी बात में भी मुंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मुंझेगा। अच्छी बात में मुंझेगा तो घबराने वाली बात में मुंझेगा, क्योंकि वृत्ति ही मुंझी हुई है ना, मन मुंझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि का कारण सृष्टि भी मुंझी हुई दिखाई देगी। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज कीजिए। लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। इसका आधार क्या है? सहनशीलता। आज कोई लोग सहना ही नहीं चाहता है। ब्रह्मा कुमारी क्यों नहीं बनना चाहते हैं? पर इतना सहन करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा ना, नाम से नहीं होगा। हम नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, अब बाबा की सेवा करेंगे। समझ में आया? कुछ लोग अपने बाल बच्चों को भी राय देते हैं कि ना सच में बहुत परीक्षा है, तुम नहीं सब पाएंगे, ठीक है पढ़ाई करो, नौकरी करना, सेंट से करो। तो नौकरी करेगी, नौकरी का टोकरी उठाएगी तो माया थोड़ी छोड़ेगा उसको उधर। आप बाबा के संग से बाहर भेज दिए उसको, माया तो पकड़ लिया उसको, पकड़ा नहीं बल्कि जकड़ लिया। क्या कर लिया? भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखने वाला तो देख ही लेता है कितना माया का प्रभाव पड़ा है। इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। कितने प्रकार के? 2। पहला पेपर लोगों द्वारा अशब्द व अत्याचार। पहला पेपर क्या है? लोगों द्वारा, जो बाहरी लोग थे वो अशब्द बोले, अत्याचार किए। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, कभी समाज से, कभी प्रशासन से, बहुत तरह से, कई बच्चों को जब तंग किया गया, बहुत सारे विघ्न। दूसरी, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। तीसरा क्या है? बाबा के बच्चे बाबा को छोड़ के चले गए, ट्रेटर बन गए, बाबा की बदनामी करना शुरू कर दी, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, बूढ़ा कुछ नहीं करता है, उल्टा फुल्टा जा करके, कि यहाँ की बात तो वहाँ कोई जानता नहीं है, तो कौन फैला? जरूर कोई अंदर से आया है। तो जो देखता है कि हम पवित्र नहीं रह पाते हैं, श्रीमत पे नहीं चल पाते हैं, तो क्या करता है? ट्रेटर बन जाता है। और उसी के चलते औरों पे भी बंधन आ जाता है, मत आप बुला रहे मजा आएगा, पवित्र रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मत जान दीजिएगा। बस आपका कहानी खत्म, वहीं से आपका पति रोक लगा देगा। एक ट्रेटर बनता है, कितनों के जीवन में समस्या आती है, कितनों को मार खाना पड़ता है। ऐसे लोग को बहुत कड़ी सजा मिलती है। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, पर्वत समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। सबको शुभ भावना, शुभ कामना से क्या पढ़ाया? मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया।
जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है, बाबा तो हाँ। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, दूसरा कदम सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, यही सुना ना, क्या सुना, सहनशीलता। दूसरा कदम क्या है, किस लिए, कदम कदम पर रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, बाप शरण। पहला कदम समर्पणता, दूसरा कदम, इसलिए कदम पर कदम बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो ना, बहादुर हो ना, क्योंकि कोई कायर की काम नहीं है। समर्पणता और सहनशीलता, सहन कौन करता है? जिसके अंदर बहुत शक्ति होती है, और जिसके अंदर शक्ति ने फट से गुस्सा जाएगा, अच्छा ही बात बोले उसको पार हाई हो जाता है। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सदा बहादुर है, देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यार कहा तो मानेगा, किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। ऐसे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। कोई बोल दे कि तुम तो प्यादा हो तो मानेगा नहीं, मैं भी महावीर हूँ, है कि नहीं? तो इससे सिद्ध होता है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? ये समझा, नहीं समझा वही समझा ना। अच्छा, बहुत अच्छा। देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर स्थान में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी चीज को छोटी कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बापदा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे समर्पित बुद्धि बनाने वाले, सहनशील बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? आज पार्टियों में सबसे पहले और कुमारों से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? हाँ, कुमारों की विशेषता क्या है? पूछ रहे बाबा। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है। कुमार जीवन क्या है? श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। तो कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार अर्थात शक्तिशाली। जो संकल्प करे वह कर सकते, जो संकल्प करे वह। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त, कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और ऐसी विशेषताएं है ना। और जो खुद बंधन में होगा क्या दूसरों को बंधन से निकालेगा? है कि नहीं? तो कुमार अर्थात बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं है ना। जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। जब संकल्प भी नहीं करो उसको प्रैक्टिकल में लाओ। स्वयं भी पवित्र रहो, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। और महत्व समझ में आएगा तो भी पवित्र तो रहेगा ही। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। लोग बहुत प्रयत्न करते हैं भक्ति मार्ग में पवित्र रहने का, लेकिन हम बच्चों जैसे पवित्र बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए ना। सहज लगता है ना, या मुश्किल लगता है? या दुनिया वाले जैसा कहते हैं कि यह तो अननेचुरल है, ऐसे लगता है? दुनिया क्या कहते हैं? हाँ, ये तो अननेचुरल है, तो होता ही है। ऐसा लगता है? कुमार को भरी परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले आते हैं, और आप बाप के संग में ले आते हैं। दुनिया वाले क्या करते हैं? अपने साथियों के संग दोष मिला कर उसको बिगाड़ देंगे। और अब आप बच्चे क्या करते हो कुमार? उन्हें बाप के संग ले आते हो, तो उन्हें अपना संग नहीं लगाते, लेकिन बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना? ऐसे हो ना? नहीं हो आप कुमार? तब कुमार से बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। कुमार अर्थात हाँ, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। आपका साथी स्वयं बाप है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा दुनिया और जहां? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ में आया? जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडल हो। बाप साथ है तो क्या होंगे? हलचल में नहीं आएंगे, अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्वशक्तियाँ होगी। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा, सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वो अविनाशी राज भाग भी नहीं पा सकता है। हलचल में आता है वो अविनाशी राज भाग भी नहीं पा सकता है। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का सुख। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल। गौतम भाई क्या बोल रहे बाबा? सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? एक बाबा याद रहता है, संसार का रंग बिरंगी दुनिया में याद रहता है, मालूम है? अभी और रस आ जाता है ना। हाँ? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, चाहे माता के संबंध का हो, पिता के संबंध का हो, भाई के संबंध का हो, दोस्त के संबंध का, वो सारा रस किसे लेना है? सर्व संबंधों का रस एक बाबा से अनुभव करना। इसको कहते एक रस अर्थात अचल अडोल। एक रस अर्थात ऐसे एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्मा एक रस स्थिति में रहने वाली है। हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली। हाँ, अब बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? माताओं से। चलिए अब देखते हैं माताओं को क्या बोलते हैं। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है? जिसे सहज ही बाप का याद अनुभव कर सको। अब माता है, माता से पूछ रहा है जी। तब हाँ, माताओं को कौन सा सहज बात बताए हैं, सहज मार्ग बताए हैं, जिसे सहज याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? माताओं को बाबा बताए हैं। क्या बताए हैं? हाँ बताए, बताइए। दिल से कहो मेरा बाप, दिल से कहो तो सहज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो माताओं को याद ही नहीं है तो सहज कैसे करेंगे? हाँ? दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है ना।
मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा बच्चा, तो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, तो क्या हो जाएगा? सब सहज हो जाएगा। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। सारे दिन में कौन याद आता है? जो मेरा है। मेरा घर द्वार, बाल बच्चे, संपत्ति, और कोई आता है का? तो मेरा कौन है? बाबा। मेरा संपत्ति भी बाबा है, तो मेरा संबंधी भी बाबा है, तो कौन याद आएगा? बाबा ही याद आएगा ना, या कोई और आता है? बिल्लू माता। चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। संसार में बहुते लोग हैं, थोड़ी याद आता है सब लोग। जहाँ पर मेरापन होता है वही याद आता है। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। आपको मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो कौन याद आएगा? बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। खाली मेरा बाबा नहीं, दिल से कहो मेरा बाबा। माताओं को समझा रहे हैं। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना, अधिकार से कहना। मेरा बाबा है, करना ही पड़ेगा। क्या समझता है बाप? है ना? कैसे कहना है कि बाबा सुनो, तुम मेरे हो, अब जो कहेंगे तुमको करना ही पड़ेगा, बोलो मत। ठीक है? अधिकार से। कैसे कहना है? सिर्फ मुख से मेरा बाबा नहीं कहना है, बल्कि दिल से कहना है, अधिकार से कहना है। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। अब देखिएगा, कभी हर तक मन जाए, आपको करना ही पड़ेगा। क्या समझते? कर देगा, करता है, अनुभव है। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। तो सदा इसी विधि से सहज योगी बनो। किसको बोल रहे हो बाबा? माताओं को। किसको बोल रहे हैं? आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सदा इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजाने के मालिक बनो। मेरा कहो और बाप के खजाने के मालिक बनो। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भगवान समझती हो? पूछ रहे हैं फिर से माताओं से कि माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भगवान समझती हो? नहीं समझती हो? समझती। लेकिन आवाज तो नहीं आ रहा है। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो कितना बड़ा भाग्य है। आज भगवान को ढूंढने के लोग कहाँ काशी, द्वारिका, अमरनाथपुरी, जगन्नाथपुरी जाते हैं। और आपको कहाँ जाना पड़ा? घर बैठे भगवान मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो आपको तो घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था कि इतना बड़ा भाग्य मिलेगा? माताओं से पूछ रहे, कभी संकल्प में सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिलाए, किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। इसी श्रेष्ठ भाग को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और वाह मेरा बाबा। वह खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। तीसरी पॉइंट, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? शक्तियों मतलब शिव शक्ति, कुमारी बनो, इसमें सब शक्तियां हैं बाबा। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? भाई लोग पांडव और बहने हैं शक्तियां। तो वह कहते शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? कुछ नहीं रहता है। सदा बाप के साथ कंबाइंड हो, क्या खुशी रहती है? मैं अकेले थोड़ी हूँ, बाप के साथ कंबाइंड हूँ। तो शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। शिव शक्ति का अर्थ ही
शिव बना शक्ति नहीं, शक्ति बिना शिव नहीं। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। बाप और आप दोनों को मिला के कहते हैं शिव। पूछ रहे हो ऐसे खुशी रहती है? निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया ना। जो आत्मा निर्बल थी उसको शक्तिशाली बना दिया ना। तो यही सदा याद रखो कि हम ब्रह्मांड रहने के अधिकारी बन गए। ब्रह्मांड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले। पहले भगवान को ढूंढ रहे थे, अभी क्या है? साथ रह रहे हैं, रहने वाले हैं। सदा सा रहे। कितनी भी माया कोशिश करे लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। कितनी भी माया प्रयास करे आपको तोड़ने का, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है। माया कब आती है? जब देखते हैं खाली है ना। कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। बाबा के साथ क्या रहो? कंबाइंड रहो, सेवा। बहुत अच्छा। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। समस्या मुक्त। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। समस्याएं कब आती है? जब आप बाबा से कनेक्शन लूज हो जाता है। तो सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्वशक्ति आपके सामने आगे घूम। कनेक्शन ठीक रहेगा बाबा से तो सारी शक्ति आपके आगे घूमेंगी। और जब शक्तियाँ रहेंगी तो समस्या कुछ भी का असर नहीं करेगी। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो। मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस निश्चय के फाउंडेशन से पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मैं बाबा का बाबा मेरा। और आज का स्लोगन, विजरूप अवस्था में स्थित रहना। लिखें, विजरूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। जो काम क्रोध लोभ अहंकार के संस्कार है कैसे परिवर्तन होंगे? विजरूप अवस्था। विजरूप अवस्था क्या? मैं ज्योति बिंदु और मेरा बाबा भी ज्योति बिंदु। बस बुद्धि को स्थिर कर देना। चलिए एक सेकंड के लिए देखिए, मैं ज्योति बिंदु, मेरा बाबा भी ज्योति बिंदु, परम धाम में। बुद्धि स्थिर कर दीजिए। जितना देरी आप बिंदु रूप में रहेंगे उतना आपका विक्रम भी खत्म होगा और जो बुरे संस्कार है उसका भी क्या हो जाएगा? अंतिम संस्कार हो जाएगा। हो जाएगा? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो चार साथी के इसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा क्या कहते हैं कि हिम्मत का दूसरा कदम। पहला कदम क्या बताए थे? समर्पण। पिछले संडे के मूल्य सुने आप लोग? नहीं सुने? तो पहला कदम क्या बताए थे? समर्पणता। और हिम्मत आज क्या बताएं? हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता, अर्थात ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी तुम इनको बाबा को प्यार से याद करेंगे।
है पाया, हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। हाँ बोलो कैसे मैं क्या क्या है पाया, हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। जो न मेरे ख्यालों में आया, हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया।